सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 मीरा के पद। मीरा के पद बच्चों कविता है और इसे लिखा है मीराबाई ने। सबसे पहले हम इसका परिचय कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे बच्चों। ये है कवि परिचय। ठीक है बच्चों, कवि परिचय। पहला, जन्म। मीराबाई का जन्म हुआ था सन 1503 में। इनके पति थे भोजराज। कहा जाता है कि मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। ये राणा सांगा के पुत्र थे और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मीराबाई संतों के साथ घूमती हुई श्री कृष्ण की भक्ति में सरोवर हो गई थी। मृत्यु। मीराबाई की मृत्यु के बारे में लोगों में मतभेद है। कुछ पुस्तकों में इनकी मृत्यु 1573 है, कुछ पुस्तकों में 1630 है। इसलिए इनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। भाषा। मीराबाई की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। भाव। मीराबाई के पदों का भाव माधुर्य, दाम्पत्य और दैन्य भाव भी है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। इस प्रकार से मीराबाई ने दाम्पत्य भाव से अपने पदों की रचना की है। इष्ट। मीराबाई के इष्ट श्री कृष्ण थे। रचनाएं। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोढ़ा, ये मीराबाई की रचना है। आखिरी पॉइंट है साहित्य में स्थान। मीराबाई हिंदी की भक्त कवयित्री थी। उनके अनुसार संसार निरर्थक है। ये तो बच्चों इनका कवि परिचय हो गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों केंद्रीय भाव। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती है। मतलब मीराबाई का ये कहना है कि वे पल जिसमें उनका मिलन अपने प्रियतम श्री कृष्ण से होता है, वे पल सबसे सुनहरे पल होते हैं। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। फागुन एक हिंदी महीने का नाम है बच्चों, जिसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो मीराबाई जो श्री कृष्ण से मिलती है और उस मिलन के पर्व को उन्होंने होली के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है, वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर अनहद नाद की झंकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया गया है। होली में जब होली खेलते हैं तो चारों तरफ आनंद ही आनंद आता है। ऐसा ही मीराबाई कहती है कि वैसा ही जिस प्रकार से होली खेलने में आनंद आता है, वैसा ही राग रंग, वैसा ही आनंद उनके अंदर समा गया है। वो बोलती हैं कि उन्होंने शील और संतोष की केसर को प्रेम और प्रीति की पिचकारी में भर लिया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब मीराबाई ने यहाँ पर दोनों भावनाओं का सुंदर समन्वय किया है, एक तो लोक भावना और दूसरी आध्यात्मिक भावना। ऐसा कहीं अन्य किसी कवि की रचना में देखना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये तो पहले पद की बात हो गई बच्चों। अब आता है द्वितीय पद। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। मीराबाई ने यहाँ राम नाम के महत्व को बताया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है, अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता। मीराबाई यहाँ पर बताती है कि उन्हें राम नाम उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है और वे अब इसे व्यर्थ में खोने नहीं देंगी। मीराबाई आगे कहती है, इसे चोर नहीं चुरा सकता, यह खर्च नहीं होता है बल्कि और बढ़ता जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पद में सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। मीराबाई इस राम रतन धन की विशेषता बताते हुए कहती है कि इस धन की विशेषता है कि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना ही यदि हम इसे खर्च करें तो ये खत्म होता है, बल्कि ये जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। मीराबाई ने इस पद में सदगुरु की महिमा का उल्लेख भी किया है। ये केंद्रीय भाव हो गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसके पद। फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे। मीराबाई यहाँ कहती है कि फागुन के सिर्फ 4 दिन है। जिस प्रकार से ये जिंदगी भी कितने दिनों की होती है, 4 दिनों की। इसे हमें अच्छे से मतलब भगवान की भक्ति करके मना लेना चाहिए। तो मीराबाई यहाँ कहती है कि फागुन के सिर्फ 4 दिन है, जिसे हमें होली खेलकर मना लेना चाहिए। बिनी करताल पखावज बाजे अड़हत की झणकार रे। मीराबाई यहाँ पर बोल रही हैं कि बिना हथेली की थाप के ही पखावज का मतलब होता है बाजे, मतलब बिना हथेली को थाप दिए ही बाजे बज रहे हैं
अड़हत की झड़कार है और उस बाजों की जो आवाज़ हो रही है, कहने का मतलब नगाड़ों की जो आवाज़ हो रही है, उससे चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया है। बिनी सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंग सारे। मीराबाई यहाँ बोल रही हैं कि मैं बिना किसी सुर के 36 रागों को गा रही हूँ और मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति समाई हुई है, उनका प्रेम समाया हुआ है। सिर संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीति पिचकारे। मीराबाई यहाँ पर बोल रही हैं कि मैंने अपनी प्रेम प्रीति रूपी पिचकारी में शील और संतोष की केसर को घोल लिया है। उड़त गुलाल लाल भय उम्बर, बरसत रंग अपारे। मीराबाई कहती हैं कि होली में चारों तरफ आसमान में गुलाल उड़ता है, जिससे कि आसमान लाल हो जाता है और रंगों की बारिश होती है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीराबाई बोलती है कि होली खेलने में वो इतनी मस्त हो गई हैं, प्रभु की भक्ति में वे इतनी मस्त हो गई हैं कि उन्होंने लोक लाज को छोड़ दिया है और वे अत्यंत आनंदित हो गई हैं। होरी खेरी पीऊ घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यारे। मीराबाई यहाँ कहती है कि होली खेलने के बाद वे अपने प्रियतम के घर गई, तब हम दोनों प्राण रूप से परमात्मा प्रिय प्रिया के रूप में पहले की तरह आनंदमग्न हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारे। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं और मैं उनके चरणों पर बलिहारी होने जा रही हूँ। अब इसके संदर्भ प्रसंग की बात आती है बच्चों। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद से ली गई हैं और इसकी कवयित्री मीराबाई है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि इस पद में मीराबाई ने अपने प्रियतम निर्गुण ब्रह्मा के साथ होली खेलने का उल्लेख किया है। अब अर्थ अपने शब्दों में लिखेंगे कि अब फागुन के दिन आ गए हैं, ये दिन बहुत नहीं रह गए हैं, अब तो ये 4 दिन है, इसलिए मन से होली खेल लेना चाहिए, अन्यथा फिर अवसर ना मिलेगा। भाव यह है कि समय अनुसार ही खुशियों को प्रकट किया जा सकता है। होली खेलते समय बिना करताल के ही पखावज बाजे बजने लगते हैं, अड़हत की झंकार होने लगती है, बिना सुर अर्थात स्वरों के 36 राग बज रहे हैं, शरीर के प्रत्येक रोंगटे इस होली के रंग में रंग गए हैं। शील व संतोष रूपी केशर को घोल करके मैंने प्रेम की प्रीति की पिचकारी में इन्हें भर लिया है। इस प्रकार से होली खेलने से सारा आकाश उड़ते हुए गुलाल से लाल हो गया है। इसमें विविध प्रकार के प्रेममय रंगों की वृष्टि होने लगी है। हृदय रूपी घड़े के पट को मैंने खोल दिया है, क्योंकि इस आनंदमय रस में जब मैं भीग गई तो मुझे किसी प्रकार की लोक लाज नहीं रही, अर्थात मैंने सभी प्रकार की लोक लाज का परित्याग कर दिया था। इस होली के खेल खेलने के बाद मैं अपने प्राण प्यारे के घर आई, तब हम दोनों प्राण रूप से परस्पर प्रिय प्रिया के रूप में पहले की तरह आनंदमग्न हो गए। मीराबाई कह रही है कि कमलवत चरणों वाले गिरधर नागर अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर मैं इस तरह बलि जा रही हूँ। कहने का भाव यह है बच्चों कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए जब प्रेम पूर्वक प्राणवश समर्पित हो जाती है, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होता है। वह उसमें लीन होकर अत्यंत आनंद की अनुभूति करती है, फिर उसे इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थ के बाद आता है बच्चों विशेष। जैसा कि हमने कवि परिचय में भी पढ़ा था कि इनकी भाषा राजस्थानी है, तो यहाँ पर ये राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली चित्रात्मक है, मतलब जब इसका वर्णन किया जा रहा है तो हमारे सामने हम इसका एक चित्र इमेज करते हैं, तो शैली चित्रात्मक है और इसमें आध्यात्मिक चिंतन धारा प्रकट की गई है। इस प्रकार से ये पहला अर्थ कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे अर्थ पे। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। मीराबाई यहाँ पर राम रतन रूपी धन की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है और ये अमूल्य वस्तु जो है ये अमोलक धन है, मतलब इस धन की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, अनमोल है। तो ये जो धन है, ये राम रतन रूपी जो धन है, ये मुझे मेरे सद्गुरु ने कृपा करके मुझे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवे खवायो। इस राम रतन धन को प्राप्त करके मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है और बाकी सबसे नाता मैंने तोड़ दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस राम रतन धन की विशेषता है कि ना तो इसे कोई चोर खर्च कर सकता है, ना तो कोई चोर इसे चुरा सकता है और ना ही ये खर्च करने पर कम होता है, बल्कि ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीराबाई यहाँ कहती है कि मेरी नाव को, मेरी सत्य रूपी नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं।
सत की नाव खेवटिया सदगुरु भाव सागर तरी आयो। मीराबाई कहती है कि मेरी सत की नाव को खेने वाले मेरे सदगुरु हैं और वे ही मुझे इस भव सागर से पार कराएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गायो। मीराबाई कहती कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और वे प्रसन्न होकर उनके यश का गान कर रही है। संदर्भ बच्चों इसका पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग इसका चेंज होगा। इस पद में मीराबाई ने राम की प्राप्ति को एक अनमोल रत्न के रूप में प्राप्त होने के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है। अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि मीराबाई कहती है कि मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया है। यह बहुमूल्य वस्तु हमारे गुरु ने कृपा करके मुझे दी है, जिसे मैंने तन मन से ग्रहण कर लिया है। यह वह संपत्ति है जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतरों से लालयित थी और वह अब मुझे मिल गई है। इस पूंजी को प्राप्त कर लेने पर संसार की सभी वस्तुएं, सांसारिक बंधन नष्ट हो गए हैं। यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर कम नहीं होती और जिसे चोर नहीं चुरा सकता, बल्कि प्रतिदिन सवाई होती रहती है, अर्थात बढ़ती रहती है। मेरी शक्ति की नाव है जिसको खेने वाले सदगुरु हैं, इसलिए मैं इस भव सागर से पार हो गई हूँ। मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर हैं, जिनका मैं हर्ष इसके विशेष में लिखेंगे बच्चों कि इसमें जो भाषा है, वैसे तो इसकी भाषा ब्रज है, लेकिन जो महारे आया है ना शब्द, उसमें राजस्थानी है। इसमें रूपक अलंकार है बच्चों, और मीराबाई के सारे पद गए हैं, मतलब हमें मीराबाई के सारे पदों को गा सकते हैं। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों। थैंक यू।